हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिविका मीटिंग रूम में मिस्टर मेहरा से मिलने आई और तुरंत माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी मिस्टर मेहरा, आई वॉज जस्ट लिटिल बिजी सो आई एम लेट। ओ मिस शिविका, इट वॉज कम्प्लीटली फाइन। मैंने आपसे कहा था ना, कल से मेरी आदत है हर जगह पर समय से पहले पहुंचकर सामने वाले का इंतज़ार करने की। और वैसे आपके लेट होने से ज़्यादा मुझे किसी और बात का बुरा लगा है। शिविका के जवाब में मिस्टर मेहरा ने कहा, किस बात का? आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो, क्या आपसे किसी ने बदतमीजी की या मेरे स्टाफ में से किसी ने कोई गलत बर्ताव किया? शिविका ने बहुत चिंता दिखाते हुए पूछा। करण भी पीछे आ रहा था और उसे शिविका का मिस्टर मेहरा की इतनी फिक्र करना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। मिस्टर मेहरा की बात सुनकर करण भी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें किस बात का बुरा लगा है, क्योंकि जब से वो यहाँ आए हैं स्टाफ के आधे से ज्यादा लोग उनकी खातिरदारी में लगे हुए हैं। नहीं, आपके स्टाफ नहीं, हमारी नाराजगी तो आपसे ही है। हमने आपसे इतनी बार मना किया है, लेकिन फिर भी आप हमें मिस्टर मेहरा क्यों बुलाती हैं? मैंने आपसे कहा ना, मेरा नाम साहिल है, आप मुझे मेरा नाम लेकर बुलाइए। वैसे भी हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं होगा, साहिल ने बहुत दोस्ताना अंदाज में कहा। शिविका थोड़ी असहज हो गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर वो बात संभालते हुए बोली, सॉरी बट ये मेरी आदत है। मैं ज़्यादातर चीज़ों को प्रोफेशनल रखने की कोशिश करती हूँ और इसीलिए अपने क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टनर्स को उनके पहले नाम से बुलाना मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अरे तू क्यों? क्या तू हमें सिर्फ बिजनेस क्लाइंट मान रही है? क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? और वैसे भी भले ही ये हमारे बीच पहली डील है, लेकिन मुझे लगता है हमारे बिजनेस रिलेशन काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और हम साथ में काफ़ी आगे तक जाएंगे। साहिल ने फिर से ज्यादा ही दोस्ताना व्यवहार किया। शिविका इस बार मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। तभी करण बीच में बोल पड़ा, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, बट मुझे लगता है पहले ही काफ़ी लेट हो गया है, इसलिए ये रहे फाइनल पेपर। आप दोनों ही इसे देख लीजिए, इस पर आप दोनों के म्यूचुअल साइन होने हैं। करण के बीच में बोलने से शिविका को बात बदलने का मौका मिल गया। वो करण के हाथ से पेपर लेकर साहिल को देते हुए बोली, यस मिस्टर मेहरा, मैंने तो पढ़ लिया है, आप देख लीजिए, आपको ही साइन करना है। शिविका की बात पर साहिल ने शिकायती लहजे में कहा, अगेन मिस्टर मेहरा, रियली? ठीक है, मैं भी आपको मिस खन्ना बुलाऊंगा। साहिल को नाराज देख शिविका ने जल्दी से कहा, अरे नहीं साहिल, मैंने वो जानबूझकर नहीं बोला। मैंने कहा ना, ये मेरी आदत है। कोई बात नहीं, अब मैं ध्यान रखूंगी। बट आप पहले ये पढ़ लीजिए। मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। और वैसे भी ये डील तो पहले ही फाइनल हो चुकी है और इन पेपर पर साइन करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। साहिल ने शिविका के हाथ से पेपर लेते हुए कहा। शिविका, करण, जतिन और सोनिया वहां मौजूद सभी को बहुत अजीब लगा। कोई भी प्रोफेशनल ऐसा नहीं करता। सोनिया को लगा कि उसे अपने बॉस को ऐसा करने से रोकना चाहिए, इसलिए वो बीच में बोली, बॉस, एटलीस्ट चेक द टर्म्स एंड कंडीशंस, इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अस इन फ्यूचर। सोनिया अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही साहिल ने लगभग उसे डांटते हुए बोला, शट अप सोनिया, मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो। मुझे शिविका जी पर पूरा भरोसा है और वैसे भी बिना भरोसे के तो हम साथ काम नहीं कर सकते ना, क्यों शिविका जी? जैसी आपकी मर्जी, आई मीन यू कैन ट्रस्ट मी, शिविका ने चालाकी से जवाब दिया। उसके बाद दोनों ने डील साइन कर ली। शिविका उसे अपने साथ ले जाकर कुछ ज्वेलरी डिजाइन्स के सैंपल दिखाने लगी। असली ज्वेलरी के साथ उसने कुछ डिजाइन्स लैपटॉप स्क्रीन पर भी दिखाए जो अभी तक बने नहीं थे। काफी समय उन्होंने साथ बिताया। साहिल का तो जैसे जाने का मन ही नहीं था, लेकिन जब सारा काम खत्म हुआ तो बेमन से उसने कहा, ओके नाउ आई हैव टू गो, बट आई होप हम जल्दी ही मिलेंगे। हाँ, अब तो मिलते ही रहेंगे किसी न किसी काम के सिलसिले में, शिविका ने मुस्कुरा कर कहा। जाने से पहले साहिल ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन शिविका एक कदम पीछे हट गई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। करण दूर खड़ा दोनों को देख रहा था। जैसे ही साहिल शिविका को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, करण अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ बढ़ा। लेकिन फिर जैसे ही उसने देखा कि शिविका ने उसे गले नहीं लगाया और उसे रोक दिया और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, करण ने राहत की सांस ली। साहिल ने भी खुद को काबू किया और शिविका से हाथ मिलाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद
शिविका अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी और थोड़ी परेशान भी लग रही थी। उसने गुस्से में दोनों हाथ बालों में डालकर सर पकड़ रखा था और एकदम से बोली, "What a hectic schedule! First I need to come down." उसी वक्त करण केबिन में आया और शिविका की बात सुनते हुए बोला, "रियली, मुझे तो लगा कि आप काफी एंजॉय कर रही थी अपने नए दोस्त के साथ। वैसे एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या?" करण, देखो तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता कि कब तुम सेक्रेटरी में रहते हो और कब फियांसे मोड में चले जाते हो। और वैसे भी ये ताना मारने से पहले तो नहीं पूछा तुमने मुझसे। शिविका पहले से ही थकी हुई थी और करण की बातें नहीं सुनना चाहती थी। मैं कोई ताना नहीं मार रहा हूँ शिविका, लेकिन देखो वो मिस्टर मेहरा, क्या नाम है उसका, साहिल, हाँ, वो कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? या फिर तुम्हारे सारे क्लाइंट्स तुम्हारे साथ इतने दोस्ताना होकर बात करते हैं और बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देते हैं? सामने वाली कुर्सी पर बैठकर करण ने समझाते हुए बोला। उसकी बात पर शिविका सोचते हुए बोली, हाँ, मुझे भी ये बात अजीब लगी थी, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं? अब कोई खुद ही पढ़ना नहीं चाहता और उसके कोई भी कारण हो, लेकिन हमारी तरफ से तो सब कुछ सही था ना। शिविका की बात पर करण मुंह बनाकर बोला, देखो अब जो भी कह लो, मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे कि बहुत ज्यादा अच्छे दिखने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। और फिर तुम्हारा ये दोस्त साहिल तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। मुझे ऐसा लगता है वो ये सब कुछ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। करण की बात पर लापरवाही से बोली, करण, आई थिंक नाउ यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट 1 मिनट, अगर ऐसा कुछ है भी तो क्या बुराई है? आखिर मैं खूबसूरत हूँ, सिंगल हूँ और सक्सेसफुल भी, तो लोग मुझे इम्प्रेस करेंगे ही। और वैसे भी मेरे लिए ये कोई पहली बार नहीं है। बाकी सब तो ठीक है, बट व्हाट डू यू मीन अबाउट सिंगल? आर वी रियली सिंगल? और ये एंगेजमेंट रिंग क्यों पहनी हुई है तुमने अपनी उंगली में? और वैसे भी उसकी इस पर नजर नहीं गई क्या? करण ने थोड़े गुस्से से शिविका का हाथ पकड़कर कहा, ओहो, रिलैक्स रिलैक्स करण, हमारी इस बारे में बात हो गई है ना। और वैसे भी तुम भी तो पहले से ही किसी के साथ हो ना। और वो अलग बात है कि तुमने मुझे ये बात नहीं बताई, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया। शिविका ने अचानक ये बात कही। करण उलझन में था क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि शिविका किस बारे में बात कर रही है और वह किसके साथ है। क्या कुछ भी बोल रही हो? खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओगी क्या? और मैंने पहले भी कहा था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ शिविका कि तुम्हारे साथ सगाई करने के बाद भी किसी और पर ट्राई करूँ। मेरे लिए किसी भी रिलेशन के मायने होते हैं और मैं ऐसे ही किसी भी रिश्ते को धोखा नहीं दे सकता। करण ने सीरियस होकर जवाब दिया। शिविका उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी मजबूती उसे नजर आ रही थी और वो कहीं खो सी गई। वो समझ पा रही थी कि करण झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर उस दिन उसने करण को एक लड़की के साथ जाते हुए देखा था, वो कौन थी? शिविका को लगा कि ये सही मौका है और उसे करण से इस बारे में पूछ ही लेना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से हमारा रिश्ता क्या है इस वक्त? बताओ जरा मुझे। एक बॉस और सेक्रेटरी के अलावा भी क्या हम कुछ लगते हैं एक दूसरे के? शिविका ने सवाल किया। शिविका, तुम इस तरह ये सवाल क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कि हमारी सगाई हुई है? करण ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, जिसे हम दोनों ही नहीं मानते। यही बात हुई थी ना हमारे बीच सगाई के अगले दिन? शिविका ने फिर से सवाल किया। शिविका, देखो, इस तरह से बात को गोल गोल मत घुमाओ और सीधे बोलो, आखिर तुम क्या कहना चाह रही थी और तुमने ये क्यों कहा कि मैं किसी और के साथ हूँ? करण ने सीधा सवाल किया। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है? तो फिर वो कौन थी जिसके साथ तुम उस दिन यहाँ ऑफिस से निकलते ही गले मिले थे और फिर उसके साथ ही यहाँ से गए थे? बाई चांस मैंने तुम दोनों को साथ में देख लिया था और उस दिन से ही शिविका ने पूरी बात बता दी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो लड़की कौन है और वो जो सोच रही है वो सच है या नहीं। किस दिन किसके साथ? अच्छा, वो मीरा। हाँ, उस दिन मीरा मुझसे मिलने आई थी। वो भी यहाँ पर एक पास के शोरूम में सेल्स गर्ल का काम करती है और वो मेरी। करण को जैसे ही याद आया वो शिविका को ये बात बताते हुए बोला। शिविका मन ही मन दुआ कर रही थी कि वो लड़की बस करण की गर्लफ्रेंड ना निकले और करण से प्यार ना करती हो, और ये सोचते हुए उसने अपनी फिंगर्स क्रॉस कर ली थीं। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगले दिन शिविका ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल ही रही थी कि ऋषभ अचानक उसके सामने आकर उसे रोकते हुए बोला, अरे शिवी दी, रुको रुको 1 मिनट, मुझे बहुत जरूरी काम है। ऋषभ के अचानक आकर ये कहने पर शिविका रुक गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली,
क्या बात है, रात के चांद आज दिन में निकल आए। कुछ ज्यादा ही जरूरी काम होगा, क्योंकि ऐसे तो तुम नजर नहीं आते। ऋषभ अभी तक घर से बाहर नहीं गया था। कल रात के हैंगओवर की वजह से उसकी आंखें लाल थीं और वो अभी तक नहाया भी नहीं था, इसलिए वो नशे में ही लग रहा था। लेकिन उसने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ड्रिंक करके शिविका के पास जाएगा तो वो उसकी मदद बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ दी, आपको तो पता ही है आपका भाई कितना स्वार्थी है। अगर अपना काम ना हो तो कहाँ मैं कभी आप लोगों के रास्ते में आता हूँ, ऋषभ ने एकदम अलग ही अंदाज में कहा। शिविका ने हल्के से उसके सिर पर मारा और गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, हाँ हाँ सब पता है मुझे, और कुछ ज्यादा ही पता है तुझे, लेकिन अब बता क्या जरूरी काम है। शिविका के पूछने पर ऋषभ ने अपना मोबाइल फोन निकालकर दिखाया। उसकी स्क्रीन गिरने की वजह से टूट गई थी और ऋषभ के पास फिलहाल इतने पैसे नहीं थे कि वो तुरंत अपना मोबाइल फोन बदल ले, इसलिए उसने शिविका को अपना मोबाइल फोन दिखाया। उसका मोबाइल फोन देखते ही शिविका बिना कुछ बोले समझ गई और अपने पर्स से कार्ड निकालकर उसे देते हुए बोली, टूट गया ये भी? ऋषु, तू अपनी चीजें ध्यान से क्यों नहीं रखता? कभी बाइक, कभी कार, कभी मोबाइल, तो कभी तो खुद टूटा फूटा रहता है। ऐसे में पापा तुझे डांटेंगे नहीं तो क्या आरती उतारेंगे तेरी? अरे दी, मैं कौन सा ये सब जानबूझकर करता हूँ, ये तो गलती से हो गया बस, और बाकी की तो? ऋषभ सफाई देने की कोशिश करता हुआ बोला। शिविका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बाकी सब छोड़ ऋषु, लेकिन पहले ये बता क्या हाल बना रखा है तूने? क्या तुझे अपनी शक्ल आईने में देखी है सुबह से, और अब तक नहाया क्यों नहीं? 12 बज रहे हैं और मैं भी लेट हो गई आज ऑफिस जाने में, काव्या की वजह से। अरे हाँ, काव्या, मेरी प्रिंसेस कहाँ है वो? मैंने तो कितने दिनों से उसे देखा ही नहीं है दी। काव्या का नाम आते ही ऋषभ थोड़ा उत्साहित होते हुए बोला, जरूरत क्या है उसे देखने की, और वैसे भी तुम कुछ दिन और उसके सामने मत जाना। उसने तो अब तुम्हारे बारे में पूछना भी छोड़ दिया है, और इस तरह नशे में तुम काव्या से दूर ही रहो तो अच्छा है। पता नहीं क्यों ड्रिंक करते हो इतना। मैंने तो अब कहना भी छोड़ दिया है, और तुमसे कोई भी उम्मीद रखना। शिविका निराश होते हुए बोली, मैंने तो बहुत पहले ही सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं इस नालायक से, लेकिन पता नहीं ये क्या चाहता है। कुछ सोचा भी है इसने अपनी जिंदगी के लिए? क्या बस ऐसे ही तुम्हारे दिए पैसे उड़ाता रहेगा? पीछे से अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर उनकी तरफ आते हुए शिविका के पिता ने कहा। उनकी नर्स उनकी व्हीलचेयर चला रही थी। अपनी बहन और पिता की बातें सुनकर ऋषभ को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। बुरा लगना तो उसे काफी पहले ही बंद हो गया था, उसे अब तक इन सब की आदत पड़ गई थी, लेकिन अपने ड्रिंक करने की आदत की वजह से अब वो अपनी भांजी से नहीं मिल सकता, इस बात के लिए उसे थोड़ा बुरा लगा। अपने पिता की बात सुनकर शिविका उनकी तरफ गई और उनके हाथ पर हाथ रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, पापा प्लीज रहने दीजिए ना, क्या फायदा है इस तरह बार बार उसे बोलकर? क्या कुछ बदला है? और कुछ बदलने वाला भी नहीं है। वैसे भी उम्मीद तो आप लोगों ने मुझसे ऐसे भी छोड़ दी है ना, तो फिर मैं कुछ भी करूं मैं ही गलत लगूंगा। ऋषभ ने उनकी बात का जवाब दिया और फिर तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। देख रही हो शिविका, बेशर्म के साथ साथ बदतमीज भी हो गया है, और इसकी बदतमीजियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम इसे पूरी तरह से सपोर्ट करना बंद करो और मैं इसे अपनी तरह से हैंडल कर लूंगा। देखता हूँ कैसे नहीं सुधरता है ये। ऋषभ की बात पर शिविका के पिता ने नाराजगी से कहा, पापा प्लीज, मुझे लगता है कोई बात तो है जो वो हमारे साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि वो इतनी ड्रिंक करता है और जिस तरह से बर्ताव करता है वो सब नॉर्मल तो नहीं है। आई थिंक हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। शिविका ने थोड़ा सोचते हुए अपने पिता को समझाया, ऐसा भी कौन सा गम है भला उसे, और क्यों वो हमारे साथ ये बातें नहीं शेयर कर सकता? आखिर हम उसका परिवार हैं, और उसे इतनी कोई भी प्रॉब्लम या टेंशन है तो तुम्हें या मुझे बताए, इस तरह से तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली ना? शिविका के पिता ने सवाल करते हुए कहा। शिविका के पास भी उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद भी ऋषभ के साथ कई बार बात करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन सामने से उसे ऋषभ की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमेशा ही उसका इस तरह बात करना बेकार ही गया था, इसलिए वो उसकी समस्या समझ नहीं पा रही थी। शिविका वहां पर खड़ी होकर थोड़ा सीरियस होकर इस बारे में सोचने लगी। तभी उसका ध्यान सामने लगी बड़ी सी वॉल क्लॉक पर गया, जिसमें 12:15 बज रहे थे। वो एकदम से समय देखते हुए बोली, इन सब में मुझे लेट हो गया ऑफिस के लिए पापा, मैं निकलती हूँ और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे।
शिविका की बात पर उसके पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और शिविका जल्दबाजी में वहाँ से निकल गई। उसके जाते ही उसके पिता ने बेबसी से अपने मन में कहा, वैसे भी ये सब कुछ तेरी जिम्मेदारी नहीं है बेटा, फिर मैं ही अपने बेटे को समझा नहीं पा रहा हूँ और तेरी जिम्मेदारी तो वैसे भी इतना सारा काम है, तो फिर कैसे मैं इस बात का प्रेशर भी तुझ पर ही डाल दूं। लेकिन मैं क्या करूं, वो लड़का तो मुझसे बात भी नहीं करता है। इतना सोचकर शिविका के पिता ने एक गहरी सांस ली और फिर वहां खड़ी अपनी केयरटेकर नर्स को बुलाकर अपनी व्हीलचेयर कमरे की तरफ ले जाने को कहा। दूसरी तरफ ऑफिस में करण के पास 2 बार मिस्टर मेहरा का कॉल आ चुका था, क्योंकि उन्हें अब तक शिविका से मिलने की सही समय का पता नहीं चला था और इस बार वो शिविका से मिलने उसके ऑफिस में ही आने वाला था, क्योंकि वहां पर ही सारे दस्तावेज तैयार करके रखे हुए थे। इसके अलावा वो कुछ नमूना उत्पाद भी देखना चाहते थे, इसलिए शिविका ने उन्हें अपने ऑफिस में ही आमंत्रित कर लिया था। करण एकदम पेशेवर तरीके से मिस्टर मेहरा की सहायक से बात कर रहा था और वो उससे पहले मिल भी चुका था, इसलिए वो उसे अच्छी तरह से जानता था। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर मेहरा इस डील के लिए या फिर शिविका से मिलने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित क्यों हैं। इसके साथ ही करण ने घड़ी की तरफ देखा। पहले ही 12 बज चुके थे और शिविका अब तक ऑफिस नहीं आई थी, तो फिर उसने सोचा कि एक बार शिविका को कॉल करके उससे पूछ लेता है कि उसे यहाँ आने में कितना समय लगेगा और फिर उसी हिसाब से ही वो मिस्टर मेहरा को भी यहाँ आने की समय दे देगा। ये सोचकर वो शिविका का नंबर डायल करने ही वाला था कि तभी फिर से उसके पास सोनिया का कॉल आया और उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। हेलो मिस सोनिया, क्या आप और आपके बॉस थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते? मैंने कहा ना, आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट टाइम। करण ने कॉल रिसीव करते ही थोड़े गुस्से में कहा, लेकिन दूसरी तरफ से उसे सोनिया नहीं बल्कि किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, ओहो मिस्टर, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर योर नेम, बट आई थिंक यू आर दैट सेक्रेटरी, द वन आई मीट इन द रेस्टोरेंट। व्हाट इज दिस बिहेवियर? तुम मेरी सहायक से इस तरह से बात करते हो? ओह नो नो मिस्टर मेहरा, आई वॉज जस्ट। आप उनसे पूछ सकते हैं कि पहले मैंने उनसे किस तरह से बात की। आप खुद ही सोचिए, पिछले 1 घंटे में आपने ये तीसरी बार मुझे कॉल किया है और मैं अभी तक ऑफिस नहीं आए, तो मैं आपको क्या बताऊं? अरे तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मैडम किसी जरूरी काम में बिजी होंगी। एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस आकर वहाँ ही उनका इंतजार कर लूंगा। करण की बात पर दूसरी तरफ से मिस्टर मेहरा ने कहा। जब उसने ये बात बोली तो करण सीधे मना भी नहीं कर पाया और उसने ओके सर, एज योर विश बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके बाद करण ने शिविका को कॉल नहीं लगाई और आकर ऑफिस में जतिन और हेड डिजाइनर अंकिता से इस बारे में चर्चा करने लगा। आधे घंटे के बाद शिविका ऑफिस के अंदर आई और उसे बाहर का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण लगा। उसने दिव्या के पास से निकलते हुए उससे पूछा, क्या हुआ है, तुम सबकी शक्ल पर 12 बज रहे हैं क्यों? नो नो नथिंग मैम, आपका ही इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली हम सब वहाँ पर और बाकी सारे लोग भी थे, इसलिए दिव्या ने एकदम पेशेवर तरीके से जवाब दिया। क्या बात है, पूरा स्टाफ ही आज मेरा इंतजार कर रहा था। वैसे तो तुम लोग काफी रिलैक्स रहते हो जब मैं ऑफिस में नहीं होती हूँ तो। उन सब की तरफ देखते हुए शिविका ने थोड़े मजाक के मूड में कहा। तब तक करण वहां पर आ गया और उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, सॉरी टू से मैम, बट आज आप कुछ ज्यादा ही लेट हैं और आपके वो क्लाइंट मिस्टर मेहरा पहले से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। डील साइन करने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं वो। अरे मुझसे समय कंफर्म किए बिना क्यों बुला लिया तुमने उन्हें यहाँ पर इतना पहले? ज्यादा देर तो नहीं हुई ना उन्हें इंतजार करते हुए? बिकॉज इससे काफी गलत प्रभाव पड़ता है, शिविका ने थोड़ी टेंशन लेते हुए कहा। करण उसकी बात पर बोला, मैम मुझे भी ये बात पता है और मैंने उन्हें नहीं बुलाया। उन्होंने खुद ही पिछले 1 घंटे से 3 बार मुझे कॉल कर चुके थे और वो खुद ही बोले कि कोई बात नहीं, वो यहाँ पर आकर भी आपका इंतजार कर लेंगे। तो क्या मैं उन्हें मना कर देता? करण की पूरी बात सुनकर शिविका ने बेबसी से अपना सिर हिलाकर बोला, अच्छा ठीक है, चलो सीधा मीटिंग रूम में ही चलती हूँ। और सारे पेपर तैयार हैं ना? जतिन से बोला था मैंने इसके लिए। यस मैम, सारे पेपर्स तैयार हैं और सैंपल डिजाइन भी, आप चलिए, करण ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा और फिर वो दोनों एक साथ ही मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए। शिविका ने जैसे ही मीटिंग रूम का दरवाजा खोला, उसे वहां पर मिस्टर मेहरा अपनी सहायक के साथ चेयर पर बैठे हुए नजर आए। वो दोनों किसी बात पर चर्चा कर रहे थे और उनकी कंपनी का मैनेजर जतिन भी वहां पर ही खड़ा था, क्योंकि वो लोग ऐसे नई क्लाइंट को अकेले तो नहीं छोड़ सकते थे। क्रमशः